हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एएस 16 जो है आपको प्रीवियस वीडियो प्रोवाइड किया था, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल एरर की वजह से जो है पीछे आपका जो एक पॉइंट था एक्सचेंज डिफरेंस, वो बाकी रह गया था। ठीक है, तो आइए उसे डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे एक तरीके से अच्छा हुआ कि वो जो है पिछला जो पार्ट है टेक्निकल एरर की वजह से जो है कट हो गया। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो है टेक्निकल एरर की वजह से कट हो गया, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक काम कर दिया है। क्या काम कर दिया? एक काम कर दिया है कि 2 क्वेश्चन जो है पास्ट ईयर के यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। और वो पास्ट ईयर के क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करते हैं और हमें पता लगेगा कि क्या हमने पढ़ा जो प्रीवियस वीडियो में जितना भी पढ़ा। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप वहाँ जाके प्रीवियस वीडियो देख लेना पहले। ठीक है, इससे हमें ये पता चलेगा कि क्या हमने ये प्रीवियस वीडियो में जितना पढ़ा उसके हिसाब से हम जो पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, आईसीआई का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आईसीआई आपके पास्ट ईयर जो पेपर में आया वो क्वेश्चन है, क्या हम उसे सोल्व कर पाते हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो हम देखते हैं। चलिए, हमने जो पढ़ा है आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया। अगर नहीं दिखा तो वो आप सबसे पहले देखिए। ठीक है, आइए। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट जून 2020 को, जून 2020 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। और वो जो है कंपनी सेटअप हुई है। और यहाँ पे कहा गया है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 8 मंथ विथ बोरो फंड, मतलब कि यहाँ पे जो है कोई बोरोइंग फंड, यहाँ पे लोन लिया है कंपनी ने। और 8 मंथ का यहाँ पे टाइम पीरियड कहा गया है। इसके बाद कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ द असेट हैज़ रिड्यूस ड्रेस्टिकली ड्यू टू यूसेज ऑफ टेक्निकल इनोवेशन। यहाँ पे कोई टेक्निकल इनोवेशन की वजह से जो है यहाँ पे टाइम जो है कम लगा है। ठीक है, टाइम जो है कम लगा है कंस्ट्रक्शन में। बेसिकली कंस्ट्रक्शन में टाइम ज़्यादा लगा है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी इनोवेशन इतना था कि जो ज़्यादा टाइम में काम हो सकता था वो हमने कम टाइम में काम कर लिया है, 8 मंथ में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, बाय द कंपनी, एंड कंपनी इज़ एबल टू जस्टिफाई द रीज़न। ठीक है, और कंपनी जो है ये रीज़न भी बता सकती है कि क्यों इतनी जल्दी काम हो गया। क्योंकि कंपनी ने कहा कि टेक्निकल इनोवेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है, मतलब कि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि जो काम जो है 12 13 14 मंथ में हो सकता है वो हमने 8 मंथ में काम कंप्लीट करके दे दिया है। अब यहाँ पे कहा कि वेदर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग फॉर द पीरियड प्रायर टू द डेट सेटिंग अप द फैक्ट्री शुड बी कैपिटलाइज, although it has taken less than 12 months for the asset to get ready for the use, you are required to comment on this। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर पार्ट 1 देखा है, पार्ट 1 है देखा है, तो आपको याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? कि मैंने कहा था कि नॉर्मली जो है आपका 12 मंथ लगता है असेट के लिए। ठीक है, क्वालिफाइड असेट किसे कहते हैं? क्वालिफाइड असेट हम कहते हैं कि ऐसे असेट जिसे सब्सटेंशियल पीरियड लगता है प्रिपेयर होने में। और सब्सटेंशियल पीरियड के वक्त मैंने आपको कहा था कि आपका जो है नॉर्मली 12 मंथ लगता है। और तब मैंने ये भी कहा था कि ये 12 मंथ जो है वो फिक्स नहीं है। टेक्नोलॉजी या फिर आपके पास कुछ एडवांस जो है पद्धति है आपके पास, तो इसकी वजह से ये 12 मंथ कम में भी हो सकता है, उसे भी हम क्वालिफाइड असेट कहते हैं। ठीक है, बेसिकली हमें ये देखना होता है कि क्वालिफाइड असेट में यहाँ पे बेसिकली क्या देखना होता है। सबसे पहले सब्सटेंशियल पीरियड देखना होता है। अब सब्सटेंशियल पीरियड मैंने कहा था कि 12 मंथ से कम भी हो सकता है, अगर आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से टाइम कम लगा है। ठीक है, तो वो लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसे भी हम क्वालिफाइड असेट कहेंगे। तो यहाँ पे उसने यही कहा है कि 8 मंथ में आपने काम खत्म कर दिया। बेसिकली 12 मंथ से ज़्यादा लगता है, लेकिन 12 मंथ के अंदर अंदर 8 मंथ में हमने काम खत्म कर दिया। और कंपनी ने ये भी कहा है कि 8 मंथ में काम क्यों खत्म हुआ? टेक्निकल इनोवेशन, इनके पास जो है टेक्निकल इनोवेशन इतना ज़्यादा है कि इसकी वजह से जो है उन्हें टाइम जो है कम लगा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि ये जो है कैपिटलाइज कर सकते हैं। यस यस यस, ये कैपिटलाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, लिखने का तरीका जो है आईसीआई का ही यहाँ पे जो है आंसर है। ठीक है, लिखने का तरीका देखिए, सबसे पहले प्रोविजन लिखते हैं। नॉर्मली 12 मंथ लिया जाता है, लेकिन 12 मंथ से अगर कम भी है सब्सटेंशियल पीरियड, तो मे बी जो है वहाँ पे केस में भी आप क्वालिफाइड असेट जो है कंसीडर करते हैं। जो मैंने बताया था वही लिखा है, आप एक बार पढ़ लो, जितना मैंने बताया था वही लिखा है इसमें। ठीक है, इसके बाद आप फैक्ट लिखते हैं। फैक्ट मतलब कि क्वेश्चन से जो है कॉपी पेस्ट करना होता है और थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, वो तो आपको आता ही है। ठीक है, और लास्ट में जो है आप आंसर लिखते हैं कि देयरफॉर इफ द इफ द फैक्ट्री इफ द फैक्ट्री इज कंस्ट्रक्ट इन 8 मंथ, 8 मंथ में जो है कंस्ट्रक्शन उन्होंने कंप्लीट कर दिया है, उसे भी कंसीडर करेंगे एज अ क्वालिफाइड असेट। और क्वालिफाइड असेट कंसीडर किया है तो आप उसे जो है कैपिटलाइज कर सकते हैं, शुड बी कैपिटलाइज इन द कॉस्ट ऑफ असेट। ठीक है, 12 मंथ से कम है फिर भी उसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो वाह जी, हमने जो
वो वीडियो नंबर 1 में जितना पढ़ा था उसके हिसाब से एक क्वेश्चन तो हमने सोल्व कर ही दिया है। सर एक क्वेश्चन सोल्व किया है ना, दूसरा भी कर लेते चलिए, तो पता चल जाएगा कि आपने अच्छा पढ़ा है या नहीं। चलिए तो देख लेते हैं, ये भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है, देख लेते हैं हमने अच्छा पढ़ा है या नहीं। ठीक है, ये तो बेहतरीन क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं मैंने अच्छा पढ़ा है या नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कहा गया है कि वी लिमिटेड नाम से कोई लेना देना नहीं है, बोरो एन अमाउंट 1,50,000 करोड़, 150 करोड़ सॉरी, 150 करोड़ जो है यहाँ पे अमाउंट बोरो किया है कब, 1 अप्रैल 2019 को, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर प्लांट। ठीक है, और 10% यहाँ पे आपका जो है पर एनम के हिसाब से रेट लगता है। ठीक है जी, बोरो किया है अमाउंट 150 करोड़। ठीक है, और 10% के हिसाब से। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो अमाउंट है, अमाउंट जो है बोरो किया है, वो क्या वर्ड यूज़ करा है, वर्ड क्या यूज़ करा है, ध्यान से देखो। वर्ड यूज़ करा है कि ये जो अमाउंट बोरो किया है वो स्पेसिफिक बोरोइंग से, मतलब कि फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयलर, बॉयलर के लिए ही आपने स्पेसिफिक लोन लिया है, कोई जनरल लोन नहीं है। ठीक है, द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 4 ईयर, 4 ईयर में, 4 ईयर में जो है वो प्लांट जो एक्सपेक्टेड है हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कहा गया है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13% है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि आपको जो है ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से 13% है, मतलब कि 150 इंटू 13%, तो आपका आ जाएगा 19.50 करोड़। ये जो अमाउंट होता है, ये कहा गया है कि अकाउंटेंट ने क्या किया, ये अमाउंट जो है वो कॉस्ट ऑफ क्या आपका जो यहाँ पे अमाउंट एसेट है, उसमें से ये अमाउंट, ये जो 13% के हिसाब से है, वो अमाउंट जो है कैपिटलाइज कर दिया। ध्यान से सुनिए, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो 13% है, ये अमाउंट जो आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट में से ये परसेंटेज जो है वो निकाल के अकाउंटेंट ने क्या किया, वो अमाउंट जो है कैपिटलाइज कर दिया। अब यहाँ पे आगे कहा है कि ड्यू टू सरप्लस, अब यहाँ पे सरप्लस भी हुआ, देखो यहाँ पे सरप्लस भी हुआ, 150 करोड़ का जो यहाँ पे फंड था उसमें आपको सरप्लस भी हुआ है कितना, 150 करोड़। ठीक है, वॉज अर्न एंड क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे कमेंट करना है कि या जो ट्रीटमेंट करी गई है वो क्या सही है या फिर गलत है। देखो देखो यहाँ पे जो है सही है या फिर गलत है, अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले ये समझना कि ये स्पेसिफिक बोरोइंग्स है, स्पेसिफिक बोरोइंग्स है तो यहाँ पे परसेंटेज जो है वो स्पेसिफिक लोन के लिए जो परसेंटेज है वही लेते हैं। आपको पता हो तो हमने जो है वेटेड एवरेज का मैंने एक इलुस्ट्रेशन करवाया था, जहाँ पे हमने वेट लिया था, मतलब कि 2 से यहाँ पे जो इलुस्ट्रेशन शायद 2 ही था जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, कि अगर 2 से ज़्यादा यहाँ पे था, यहाँ पे एक से ज़्यादा जो है हमने लोन ले रखी थी, तो यहाँ पे हमें पता नहीं चल पा रहा था कि कौन सी लोन को कंसीडर करना चाहिए, तो उस टाइम पे हमने जो है वेट निकाला था, इलुस्ट्रेशन 2 याद होना चाहिए। तो वेट निकाला था, तो वो वेटेड कॉस्ट यहाँ पे दे रखी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना कि 150 करोड़ की बात कर रहे हैं, और 150 करोड़ जो है वो स्पेसिफिक जो है आपकी बोरोइंग से, और स्पेसिफिक बोरोइंग से स्पेसिफिक लोन है, तो यहाँ पे जो है परसेंटेज वही लिए जाएंगे जो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, आप एवरेज नहीं लेंगे। आप इलुस्ट्रेशन 2 देख लो, बेसिक इलुस्ट्रेशन 2 देख लो, वहाँ पे भी कुछ 1 लाख रुपीज़ की, 1 लाख रुपीज़ की जो है स्पेसिफिक बोरोइंग्स थी, तो वहाँ पे 10% था। मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए कि 1 लाख की स्पेसिफिक बोरोइंग्स थी, वहाँ पे 10% था, वहाँ पे हमने वेटेज एवरेज नहीं लिया था, याद करके देख लो। क्यों नहीं लिया? तो क्योंकि वो स्पेसिफिक बोरोइंग्स थी, वो स्पेसिफिक में जो है परसेंटेज फिक्स होता है, वहाँ पे वेटेज लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जनरल बोरोइंग्स में वेटेज लिया जाता है, तो वेटेज का यहाँ पे जो ये अकाउंटेंट ने काम किया है वो गलत है। ठीक है, तो वो गलत है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, देखिए होना ये चाहिए था कि यहाँ पे 150 करोड़ है। ठीक है, ये करोड़ के हिसाब से है। ठीक है, ये करोड़ के हिसाब से 150 करोड़ है, तो यहाँ पे सिंपली आपको 10% लेना था, जिन्होंने यहाँ पे अकाउंटेंट ने यहाँ पे कितना ले लिया, 13%, 13% ले लिया, और 19.50 करोड़ यहाँ पे कैपिटलाइज किया। वो कैपिटलाइज नहीं हो सकता, यहाँ पे होगा आपका कैपिटलाइज जो है 150 करोड़ इंटू 10%, मतलब कि आपका जो है यहाँ पे, आपका जो है यहाँ पे 15 करोड़ रुपीज़ जो है ये कैपिटलाइज होना चाहिए अमाउंट। कितना अमाउंट कैपिटलाइज होना चाहिए, ये इंटरेस्ट का अमाउंट जो है कैपिटलाइज होगा। ठीक है, ये इंटरेस्ट का अमाउंट जो है कैपिटलाइज होगा।
बात मेरी समझ में आ रही है? अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एक और पॉइंट आपको पढ़ाना था, इसलिए ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि एक और पॉइंट आपको जो है पढ़ाना था। देखिए, अगर अगर आप जो है किसी भी लोन लेते हैं और लोन के ऊपर आपने लोन लिया है, ठीक है, उस लोन के ऊपर कोई भी इनकम कमा रहा है, तो वो इनकम को जो है इस लोन के जो कैपिटलाइजेशन जो अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट है, उसमें से माइनस कर दिया जाता है। मतलब कि वो अमाउंट जो है आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आपने जो है ऑलरेडी फ़ायदा कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात करी गई थी। ध्यान से देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे कहा गया है कि जो आपने यहाँ पे सरप्लस कमाया है 150 करोड़, जो यहाँ पे अमाउंट था जो आपका लोन, उसमें आपने सरप्लस कमा लिया है। कितना अमाउंट सरप्लस कमाया है? 1.5 करोड़। ठीक है, 1.5 करोड़ जो है आपने सरप्लस कमा लिया है, तो वो जो है अमाउंट का आपको यहाँ पे कैपिटलाइजेशन अलो नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पे आपको जो है 1.5 करोड़ रुपीज़ जो आपने प्रॉफिट कर लिया इस लोन में से, आपने 1.5 करोड़ रुपीज़ जो है प्रॉफिट कर लिया है। ठीक है, सरप्लस कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे, सरप्लस बेटर वर्ड है, क्वेश्चन में भी दे रखा है। ठीक है, सरप्लस, जो सरप्लस आपने करा है, सरप्लस को जो है आपको सिंपली इसे माइनस कर देना होता है, क्योंकि इसका जो है आपको कैपिटलाइजेशन अलो नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आप जो है माइनस करिए यहाँ पे कितना अमाउंट आ रहा है। ठीक है, माइनस करिए यहाँ पे 15 माइनस 1.5, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आएगा 13.5 करोड़। ठीक है, रुपीज़ 13.5 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है कैपिटलाइजेशन अमाउंट कितना है? कैपिटलाइजेशन ये अमाउंट आपका 13.5 करोड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अमाउंट सही है। जो अकाउंटेंट ने वो जो 19.5 आपका जो है, यहाँ पे अकाउंटेंट ने जो है 19.5 जो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन कर दिया, वो गलत था। ठीक है, वो गलत था, बिल्कुल गलत था, क्योंकि वो अमाउंट जो है आपने वेटेड एवरेज ले लिया, जो कि सही नहीं था। ठीक है, सही नहीं था वो अमाउंट। ओके जी, तो यहाँ पे क्लियर हुआ। तो हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से तो हाँ जी, आ रहा है क्वेश्चन, पास्ट ईयर भी हम सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा है वो सही था, साबित हो गया। ठीक है, आइए अब जो पॉइंट बाकी रह गया था, जिसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एक्सचेंज डिफरेंस रेट। ठीक है, एक्सचेंज डिफरेंस रेट क्या होता है और किस तरीके से यहाँ पे होता है? तो देखिए, ये पास्ट ईयर में क्वेश्चन आता है, लेकिन क्वेश्चन जो आएगा आपको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ बस उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आइए, मैं यहाँ पे जितना बता रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आइए, क्या होता है एक्सचेंज आपका? ये टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है हमारा एक्सचेंज। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा एक्सचेंज। तो आइए एक्सचेंज ये टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, चलिए एक्सचेंज टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले मैं एग्जांपल ही ले लूँगा। ठीक है, एग्जांपल ही यहाँ पे ले लेते हैं, और बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है जी, चलिए, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा टॉपिक आपको देखने को मिलता है। आइए, मैंने यहाँ पे कहा एक्सचेंज बेसिकली जो है फॉरेन से रिलेटेड होता है। ठीक है, फॉरेन से आप जो है लोन लेते हैं, ठीक है, फॉरेन करेंसी से, तो वो यहाँ पे आपका जो है ये टॉपिक है। मान लीजिए यहाँ पे आपने जो है लोन लिया है। ठीक है, और लोन भी आपने जो है स्पेसिफिक क्वालिफाइड असेट के लिए, ठीक है, क्वालिफाइड असेट के लिए ही लोन लिया है, ऐसा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सर नॉन क्वालिफाइड होता तो सब कुछ डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी शांति बनाए रखिए। ठीक है, थोड़ी सी शांति बनाए रखिए, सारा डिस्कशन होगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कहा कि क्वालिफाइड असेट है, तो यहाँ पे देखो क्वालिफाइड असेट है। ठीक है, उसके लिए हमने लोन लिया है, और मैंने यूएस से लोन लिया है। बेसिकली हमारा टॉपिक ही एक्सचेंज, और एक्सचेंज में जो है फॉरेन से आप लोन लेते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डॉलर में लोन लिया है मैंने। कितना लोन लिया है? $1000 का, $1000 का। और जब मैंने लोन लिया ना तब वहाँ पे पर डॉलर आपका अमाउंट चल रहा था 48 रुपीज़। ठीक है, पर डॉलर आपका 48 रुपीज़ चल रहा था। अब मैंने 1 साल के लिए लोन लिया है। लोन कितने लिए है? लोन जो है आपका लिया है, ये लोन मैंने लिया है फॉर 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर के लिए मैंने लोन लिया है। अब जब लोन लिया था तब 48 रुपीज़ चल रहा था। जब पेमेंट की बारी आई, 1 साल बाद जब पेमेंट की बारी आई, तो वहीं पे वो जो 1000
यहाँ पे मैंने डॉलर लिया था, उसकी पेमेंट की बारी आई तो वो अमाउंट हो गया पर डॉलर आपका 50 रुपीज़, बढ़ गया अमाउंट, नुकसान हो गया। ठीक है, पहले हम जो लोन लिया था तब तो कोई पेमेंट नहीं होता है ना, सीधी सी बात है, हमने लोन लिया मतलब कि जब पेमेंट कब करना है वह 1 साल बाद। ठीक है, तो 1 साल बाद हमें जो है पेमेंट करना है, तो यहाँ पे 48,000 रुपीज़ का जब हमने लोन लिया तब उसकी अमाउंट को कितनी थी, रुपीज़ 48,000। अब जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसका अमाउंट हो गया कितना, 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो बैठे बैठे यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, यहाँ पे बढ़ गई आपकी लाइबिलिटी, यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी बन बढ़ गई है कितना अमाउंट, ये अमाउंट बढ़ गया है आपका, देखो तो 20,000 रुपीज़ का, सॉरी 2,000 रुपीज़ का जो है यहाँ पे आपका अमाउंट बढ़ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ज़रा आपको देखना कि आपको जो है इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट सीधी सी बात है, इंटरेस्ट किस पे अमाउंट पे करोगे, इंटरेस्ट सीधी सी बात है जब पे करोगे तब इस अमाउंट के हिसाब से जो है पेमेंट होगा। इंटरेस्ट तो आप जो है पे करोगे तो आपका इंटरेस्ट पे करोगे तो डॉलर में पे करना है, और डॉलर में पे करोगे तो डॉलर का अमाउंट कितना चल रहा है, 50 रुपीज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो पे करना है आपको, मान लीजिए 20,000 ले लेते, नहीं 20,000, हाँ 20,000 ही ले लेते, चलिए 20,000 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट पे करना है, रुपीज़ है, ठीक है, मैं कन्वर्ट करके ही बोल रहा हूँ, रुपीज़ 20,000 आपको जो है पे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन आपको इतना दिया रखा है कि आपने 48 रुपीज़ में लिया था, 50 हो गए और आपका इंटरेस्ट जो है 20,000 अब पे करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये जो 20,000 रुपीज़ है ना, ये 20,000 रुपीज़ है जो इंटरेस्ट है, उसकी आपको ट्रीटमेंट बतानी है, उसको उसकी जो है आपको ट्रीटमेंट बतानी है कि क्या होगा ट्रीटमेंट। ठीक है, तो आइए ट्रीटमेंट बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, हम देखेंगे कि क्या फॉरेन एक्सचेंज का यहाँ पे क्वेश्चन है। जी, फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे कि ये जो लोन है, ये लोन जो है वो यहाँ पे अगर यही लोन अगर आपने इंडिया से ली होती तो कितना अमाउंट पड़ता। तो देखिए केस 1 यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा यहाँ पे डिस्कशन हो जाएगा। केस 1, अब देखिए केस वन यहाँ पे पूछ रहा हूँ मैं आपसे क्वेश्चन, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, केस 1 यहाँ पे पूछा जाएगा। सबसे पहले तो हमने देखा कि हाँ जी ये फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि इंडिया में अगर यही लोन, ये जो 48 रुपीज़, ये तो पेमेंट की बारी है, ठीक है, ये 50 वाला तो पेमेंट है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे बात कर रहे हैं ये अमाउंट की, ये 48, अगर यही लोन आप अगर इंडिया से लेते, तो कितना अमाउंट पड़ता, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि ये अमाउंट पड़ता आपको, इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ता, यही लोन अगर आप यहाँ पे इंडिया में लेते तो मान लीजिए इंटरेस्ट पे करना पड़ता सिर्फ और सिर्फ आपको जो है 15,000 ले लेता हूँ। ठीक है, केस टू ले लेता हूँ यहाँ पे, मैं ले लेता हूँ। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे इजी क्वेश्चन सबसे पहले रखता हूँ। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपका जो है यहाँ पे इंटरेस्ट अगर आप लेते तो मान लीजिए आपका यहाँ पे इंटरेस्ट पड़ता 30,000 में। ठीक है, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन में एक्सचेंज डिफरेंस कितना है, 2,000, तो यहाँ पे इस तरीके से ही रखता हूँ। यहाँ पे रखता हूँ मैं 22,000। ठीक है जी, बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे 20,000 लिख दिया क्या, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में मैंने 2,000 लिखना था रुपीज़, फिर से एक बार बता रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सुनिए ज़रा। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करी जाती है, सुनना ज़रा ध्यान से सुनना। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है कि 48 रुपीज़ में आपने जो है लोन लिया है। ठीक है, जब पेमेंट की बारी आई 50 रुपीज़ हो गया। इंटरेस्ट आपको गिवन होगा कि इंटरेस्ट कितना पेएबल है, 20,000 इंटरेस्ट पेएबल है। ठीक है, क्वालिफाइड असेट है। तो अब मुझे ध्यान से सुनना, जब हमने वीडियो पार्ट 1 पढ़ा था तब क्वालिफाइड असेट था। क्वालिफाइड असेट जो है हमेशा आपका जो है कैपिटलाइज होता है। ठीक है, इंटरेस्ट क्वालिफाइड एसेट का इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलाइज होता है कॉस्ट में जो है एडेड होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए एक्सचेंज में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो ये डिफरेंस पड़ा ना, डिफरेंस कितना पड़ा, एक्सचेंज की वजह से डिफरेंस कितना पड़ा, 48,000 और 50,000 हो गया, तो यहाँ पे 2,000 का डिफरेंस पड़ा, इसकी ट्रीटमेंट पूछता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ये 2,000 कहाँ पे जाएगा, ये क्या पीएनएल में जाएगा, क्या ये क्वालिफाइड असेट की तरह कैपिटलाइज होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे केस 1 आपको पूछा गया है कि अगर ये इंडिया में इंडिया में ये लोन लिया होता, इंडिया में ये लोन लिया होता आपने, तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या चल रहा होता, तो सिंपली आपको यहाँ पे बताया गया है, क्वेश्चन में ही बताएगा, ठीक है। इंटरेस्ट 22,000 चल रहा होता, केस 1 मैंने ले लिया है, केस 1 मैंने यहाँ पे लिया है कि आपका जो है इंटरेस्ट 22,000 चल रहा होता, तो क्या होता, ठीक है, 22,000 चल रहा होता तो क्या होता। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, समझिए। यहाँ पे आपको सिंपली ये डिफरेंस ले लेना होता है। देखिए आपने जो है इंडिया में अगर ये लोन लेते तो 22,000 इंटरेस्ट पे करना पड़ता, आपने जो है फॉरेन से लोन लिया है तो 20,000 पे करना पड़ा। ऑब्वियसली आप एक तरीके से प्रॉफिट कर रहे हो, आप एक तरीके से प्रॉफिट कर रहे हो, मेरी बात सुन रहे हैं, आप एक तरीके से प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है। तो यही प्रॉफिट जो है आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। सबसे पहले फटाफट जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप जो एक तरीके से प्रॉफिट कर रहे हो, इंटरेस्ट में आपने जो है प्रॉफिट कर लिया है कितने का, इंटरेस्ट में आपने जो है प्रॉफिट कर लिया, फटाफट लिखता हूँ मैं, ठीक है। इंटरेस्ट में आपने प्रॉफिट कर लिया है 22,000 माइनस 20,000, 20,000 ही आपको पे करना पड़ा, अगर इंडिया से लेते तो 22,000 पे करना पड़ता। तो ये बेसिकली यहाँ पे देखिए 2,000 रुपीज़ का आपने जो है प्रॉफिट कर लिया है, 2,000 रुपीज़ का आपने जो है प्रॉफिट कर लिया है। तो यहाँ पे सिंपली समझिए 2,000 रुपीज़ जो है आप यहाँ पे बाइफरकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये 2,000 रुपीज़ जो है, ये 2,000 रुपीज़ जो है, समझना ज़रा, ये 2,000 रुपीज़ जो है, ये 2,000 रुपीज़ तक का जो है अमाउंट आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना अमाउंट का यहाँ पे कैपिटलाइजेशन करना है, आपको करना है 2,000 का, और आपके पास अमाउंट कितना पड़ा हुआ है यहाँ पे 2,000। तो ये पूरा 2,000, ये जो पूरा 2,000 है, ये यहाँ पे आपका जो है, ये यहाँ पे जो है आपका कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। कैपिटलाइज हो जाएगा मतलब कि कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है, कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे एक और केस 2 लेता हूँ, अब केस 2 समझिए, केस 2, ठीक है, केस 2 समझिए। अब यहाँ पे केस 2 क्या है, देखिए केस 2 समझिए। केस 2 में मैंने कहा कि अगर इंडिया से ये लोन लिया होता तो आपका इंटरेस्ट था कितना, इंटरेस्ट होता आपका 21,000। तो यहाँ पे भी आपने एक प्रॉफिट किया है, सिंपली समझो तो यहाँ पे 20,000 में आपने लोन ले लिया, इंटरेस्ट पे करना पड़ा है। अगर इंडिया से लेते तो आपको जो है 21,000 पे करना पड़ा, तो आपने कितना प्रॉफिट कर लिया, 21,000 माइनस 20,000। तो आपने प्रॉफिट कितना कर लिया, प्रॉफिट देखिए ये मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो आपने जो है यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया है कितना, प्रॉफिट कर लिया है यहाँ पे 1,000 का। तो यहाँ पे 1,000 का आपने प्रॉफिट कर लिया है, तो आप जो है 1,000 तक का अमाउंट जो है कैपिटलाइज कर सकते हो, बाकी का पीएनएल में भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट कितने अमाउंट की करनी है, ट्रीटमेंट आपको जो है यहाँ पे करनी है आपको 2,000 की, ठीक है, 2,000 की ट्रीटमेंट आपको करनी है। तो यहाँ पे जो है आपका 1,000 तक, तो आपका ये 1,000 तक 2,000 में से, 2,000 अमाउंट में से आपका 1,000 जो है वो कैपिटलाइज होगा, और रिमेनिंग 1,000 जो आप यहाँ पे नहीं कर पाए वो आपको पीएनएल में भेजना पड़ेगा। समझिएगा बात, यहाँ पे ये जो यहाँ पे अमाउंट आएगा उतनी अमाउंट तक आप कैपिटलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब केस 3 देखना, केस 3 देखना, केस 3, ठीक है, केस 3 देखना। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपका जो इंडिया से लोन लिया गया, इंडिया से आपका लोन जो है उस पे इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता, इंडिया से आपको जो है यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता आपको यहाँ पे 25,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लोन अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट अमाउंट कितना है 20,000। तो 20,000 है, आपने प्रॉफिट कितना किया 5,000 का, 25,000 में से 20,000 माइनस कर दिया, तो 5,000 का आपने प्रॉफिट किया है, ठीक है। 5,000 तक का जो अमाउंट है आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना है, यहाँ पे आपको जो है एडजस्टमेंट कितने अमाउंट की करनी है, सिर्फ और सिर्फ 2,000, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2,000 की अमाउंट की आपको जो है एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 5,000 का कोई हमें रेलिवेंस नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ 2,000 की एडजस्टमेंट करनी है,
और 2000 की एडजस्टमेंट करनी है और यहाँ पे आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है कैपिटलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा अमाउंट जो है कैपिटलाइज होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? केस 4, केस 4 देखिए, केस 4। अब यहाँ पे देखना ये लास्ट केस है, इसके बाद ख़त्म। देखिए अगर इंडिया से यहाँ पे इंटरेस्ट लिया होता, ठीक है, इंडिया से अगर इंटरेस्ट लिया होता तो वो आपको पड़ता यहाँ पे 18,000 में। मतलब कि इंटरेस्ट आपको 18,000 पे करना पड़ता अगर यही लोन आपने इंडिया से ली होती। तो यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे देखना, अब मज़ा आएगा। अब ये इम्पोर्टेंट है। अब ये आपका जो 20,000 का लोन है, ये 20,000 का लोन है, आपको यहाँ पे इंडिया से लिया होता तो 18,000 में पड़ता। मतलब कि आपने यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉस किया है। 18,000 में पड़ता, आपने 20,000 यहाँ पे करने के लिए गए, ठीक है, तो 2,000 का लॉस किया है। अगर 2,000 का लॉस किया है तो यहाँ पे इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। सारा अमाउंट जो आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है वो सारा अमाउंट पीएनएल में जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका अमाउंट माइनस में आया तो सिंपली आपका जितना भी अमाउंट का एडजस्टमेंट करना है 2,000 का करना है, वो सीधे सीधे पीएनएल में जाएगा, कहीं पे भी कैपिटलाइज नहीं होगा, ठीक है। कैपिटलाइज तब होगा जब यहाँ पे आपने कोई प्रॉफिट किया है, ठीक है। ओके, समझ में आया? यहीं पे काम ख़त्म, काम ख़त्म। 4 केस समझा दिए, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आ सकता।